أنا الطالب البحري المتوسط حسن بن بدر الزهراني، كلية الملك فهد البحريين. أحب وزملائي الطلبة. मुस्लिम वर्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़े साल बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए, मेरी नजर में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रीन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा, और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट मुझे एमबीएस इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है। अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। इंडिया जो अभी जैसे उन्होंने कर दिया है, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। यूएई की बात करें तो उसमें दुबई में भी मंदिर है, अब अबू धाबी में भी बन रहे हैं, और ये इंडिया की मोहब्बत में कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इस वजह से कर रहे हैं, या इस वक्त जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान में। तो जाने भारतीय एजेंट्स भी पाकिस्तान में सरगर्म हैं और पाकिस्तान की जानिब से सबूत भी फराहम किए जा रहे हैं। ईरान में 9 पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर फायरिंग की गई है, और एक हंगामा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जब भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ होकर आए अमेरिका, उसके बाद से ये इस किस्म की हरकतें ईरान की तरफ से हो रही हैं। हमारी तो जमहूरियत के अजाए तरकीबी गलीज हैं, कि उतना ही गलीज है जितना हमारा दूध। इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, वो कोई मजाक नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर ना डाले, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। पाकिस्तानी अदाकारा सईदा इम्तियाज ने कहा है कि पाकिस्तान के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं पाकिस्तान में शादी करूंगी। जैसे यहाँ हर 2 साल बाद वजीर आजम बदल जाते हैं, वैसे ही हर कुछ साल बाद बीवियां बदल जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जबकि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ इंडिया के साथ जब मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ना, तब पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब दिक्कत उनके लिए ये हो जाती है कि अब तक जो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर के दम पर सारी दुनिया को, खास करके अरब कंट्रीज़ को, इंडिया से दूर रखते आया है। मतलब आया था, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आज जब इन सारे कंट्रीज़ को अपनी सिचुएशन पता चल गई, तब दिक्कत ये हो गई कि उनको पता चल गया कि भाई ये जो पाकिस्तान अब तक कर रहा था ना, ये गलत कर रहा था। हमारे अच्छे खासे इंटेंशन, हमारे अच्छे खासे यहाँ पर बिजनेस ट्रेड शुरू हो सकते हैं इंडिया के साथ, और वो अब उन्होंने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब अरब कंट्रीज़ की मजबूरी है, क्योंकि दुनिया जो है वो ऑयल का इंपोर्ट करना बंद करने वाली है आने वाले 10-15 सालों के अंदर, क्योंकि एक अल्टरनेट जो भी अल्टरनेटिव मिलेगा उस पर यहाँ पर दुनिया जो है वो स्विच करने वाली है। तो अब मजबूरी में अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करने में हमने जो है ना वो गलती कर दी, लेट हो गए। अगर पहले कर दिया होता तो हम अब तक ऑयल पर जो इतनी निर्भरता है ना, वो इतनी ना रहती, इंडिया के साथ बिजनेस इतना अच्छा चलता। यहाँ पर बात हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइज की, पाकिस्तानी मतलब अच्छा नहीं लग रहा उनको। इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज़, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान के अंदर एक कमज़ोर वीक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कमज़ोर पड़ गए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड, तारड़ साहब ने कहा तब्दील आ रही है, रियाज में अल्कोहल शॉप खुल गई है, वो एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम किधर हैं? हमारे लिए जो खित्ते में भी डिस्कनेक्टेड है, और मुस्लिम वर्ल्ड जिसको हमने इस्तेमाल किया कश्मीर के हवाले से और इंडिया से दूर रखा, बड़े साल बड़ी दहाइयां दूर रखा, आज वो भी इंडिया के करीब हो गए हैं। सऊदीज और इंडियंस मिलके इस वक्त सऊदी नेवल कैडेट्स जो हैं वो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सऊदी अरब और इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान में। खित्ते में हम डिस्कनेक्टेड हैं। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अब हमें समझती है कि ये लायबिलिटी है। किधर जा रहे हैं हम इस सेंस में, डॉक्टर इश्तियाक साहब? देखें, इस पे हमें सोचने की, वो क्या कहते हैं, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी अजम्पशन है कि उम्मा भी कोई चीज़ होती है, और उम्मा की जो वो है
सॉलिडेरिटी वो बाकी सारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी पे डोमिनेट करती है। आप खुद ही देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो उम्मा मुसलमानों की है, हमने अपने गरीब लोगों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? तो कौन सी उम्मा हमने, पाकिस्तानियों की अपनी उम्मा जो है उसके अंदर कोई भी तकाजा जो शराफत का है कि भी इंसाफ होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ होनी चाहिए लोगों को। देखें, मैं इंडिया में होके आया हूँ, वहाँ पे लड़कियों के लिए 12 जमात तक उन्होंने फ्री एजुकेशन और लड़कियों को खाना भी मिलता है दोपहर का। दिस इज़ फॉर एवरी गर्ल इन इंडिया। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उस मुल्क की। तो हमारे यहाँ आप देख लें, अभी एक मैंने देखा है कि जैसे आप फॉलो करते रहते हैं, एक पाकिस्तान के अंदर ही ये नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एक मौलवी का बयान है कि इलेक्शन के अंदर औरतें जाके अगर कैंपेन करती हैं तो ये शरिया के ख़िलाफ़ है। तो आप अपना इलेक्शन को भी उसी शरिया जो 7वीं सदी की आपके रूल्स हैं उसके मुताबिक, उसका ना कभी इलेक्शन होते थे, लिहाजा ये अप्लाई नहीं होनी चाहिए बात। तो हमारा वी आर अ लॉस्ट पीपल। देखे, पाकिस्तान जब बन गया था तो जिन्ना साहब का कमाल था कि उन्होंने अपना केस बहुत कमिटमेंट के साथ लड़ा और हिंदुस्तान की डिवीज़न हो गई मज़हब की बुनियाद पे। लेकिन जिन्ना साहब के पास कोई विजन नहीं थी कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उनकी हर किस्म की तकरीर मौजूद है। उनके जाने के बाद कोई ऐसा लीडर भी नहीं मिला जो उनकी वो जो है एक फाउंडर ऑफ द नेशन वाला रोल होता। भुट्टो साहब आए, उनके साथ बहुत अवाम थे, मैं उनमें से था जो उनके ट्रक के साथ भागा करता था, यही सोच के कि शायद इसके दौर में ये गुर्बत, ये नाइंसाफ़ी जो है ख़त्म हो जाएगी। वो भी ना हो सका। जब उन्होंने इलेक्शन जीत लिया तो सारे पंजाब के फ्यूडल लॉर्ड्स को अपनी पार्टी में ले आए और अपने पार्टी के वर्कर्स को निकाल दिया। अब एक और लीडर जिसका मानना पड़ेगा, एक अवामी तौर पे पॉपुलर हुए अपना इमरान खान, उन्होंने अपनी उस पोजीशन में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल बातें नहीं की, जबकि जनरल बाजवा की पोजीशन इंतहाई दुरुस्त थी कि भी नॉर्मलाइज ट्रेड विद इंडिया और कश्मीर का इशू नहीं करेंगे, तो इनकी कैबिनेट ने उसको ओवररूल कर दिया। तो बात यह है कि हमारे पास फुकदान है इंडिपेंडेंट सोच का। अभी आपने बताया कि ये दोनों पार्टीज का मैनिफेस्टो में है कि आर्टिकल 370 ख़त्म करें और ये और वो। भाई बात सुनो, हु आर यू? या तो होना कि लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तानी पंजाब कश्मीर में आके उन्होंने कोई तब्दीली की है तो वी आर ऑल कंसर्न्ड। पिछले 75 साल से वो उनके इलाके में है और उसके लिए मैनेज करने के लिए वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें लाए हैं। अब उन्होंने ख़त्म कर दी है और उनके सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट भी कर दिया है। दुनिया के अंदर दिस इशू इज़ डेड एंड गॉन। ये हमारी जो है ना फॉरेन ऑफिस, हमारी ये जो एलीट है और ये इनके पास कोई वो क्या कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इन्होंने कभी इंटरनेशनल थ्योरी को नहीं पढ़ा कि कैसे दुनिया के अंदर एक मुल्क जो है अपनी जगह बनाता है। अब हिंदुस्तान जो है वो तो दुनिया में एक मेजर प्लेयर के तौर पे बनता जा रहा है, वेदर वी लाइक इट और नॉट।